फ्लो। अगर हमारे बिजनेस के अंदर कैश का फ्लो काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब हमारे पास हमने जो प्रोजेक्ट लगाया उस प्रोजेक्ट के ऊपर अगर हमको पैसा कंटिन्यू मिल रहा है वापिस, अगर हमारे पास पैसा हमको कंटिन्यू वापिस मिल रहा है, पैसा इनफ्लो हो रहा है, इनकम हमको रेगुलर मिल रही है, तो इसका मतलब है कि आप किसी को भी इंटरेस्ट की पेमेंट अच्छे से पे कर पाओगे। टाइम से आप किसी को भी इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकते हो। अगर कैश का फ्लो हमारे पास अच्छा हो रहा है, इसका मतलब है कि हम डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म लोन्स इनके थ्रू पैसे की अरेंजमेंट कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर पैसे का फ्लो हमारे पास अच्छा आ रहा है तो डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन्स आपके लिए सूट करेंगे, आपको सूट करेंगे। आप इनसे पैसा लेकर इनको टाइम से पेमेंट इजीली कर पाओगे। क्यों कर पाओगे पैसे की पेमेंट इजीली? क्योंकि हमको रेगुलर इनकम हो रही है। दूसरी बात है कॉस्ट। कॉस्ट का हमको ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर इनको इशू करते हुए किसी के ऊपर खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है तो हमको उन खर्चों का ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है कि इक्विटी शेयर्स को इशू करने के ऊपर एक्सपेंस जो बहुत ज्यादा आ रहा है, लागतें ज्यादा आ रही हैं, तो हमको क्या करना है, सिंपल सा तरीका फॉलो करना है, डिबेंचर से पैसा ले लो भाई। अगर डिबेंचर्स को इशू करने पर ज्यादा पंगा आ रहा है, ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, खर्चा बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर होल्डर का फंडा सोल्व हो जाएगा आपका, है ना। बैंक से लोन ले सकते हैं आप थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज पूरी करके। तो कॉस्ट मतलब लागतों का भी हमको ध्यान रखना है कि किसी भी रिसोर्स से हम पैसा लेने के टाइम पर उसके ऊपर किसके ऊपर कितनी कितनी कॉस्ट आ रही है, तो कॉस्ट का अपने को बहुत खास तौर पे ध्यान रखना होता है। अगला है रिस्क। अगर बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि आप टाइम पर लोगों को इंटरेस्ट की पेमेंट ना कर पाओ, तो इस केस में डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म लोन्स से पैसा लेना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो अगर रिस्क ज्यादा है तो डिबेंचर्स को अवॉइड करो, लॉन्ग टर्म लोन्स को भी अवॉइड करो, इनको आप इशू करो ही मत, ठीक है, रिस्क ज्यादा होने की केस में। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल। कंट्रोल मतलब नियंत्रण। अगर आप चाहते हो आपकी कंपनी के ऊपर ज्यादा लोगों का कंट्रोल ना हो, आपकी कंपनी के ज्यादा मालिक ना बने, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जितने हैं उतना ही मेंटेन रखो। क्योंकि अगर आप इक्विटी शेयर और इशू कर देते हो तो क्या होगा, कंपनी के मालिकाना हक रखने वाले लोग और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर आप कंट्रोल कम लोगों के हाथों में रखना चाहते हो तो इक्विटी शेयर्स आप कम इशू करो। अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, बिजनेस के ओनर्स इंक्रीज करना चाहते हो, तो इक्विटी शेयर्स और भी ज्यादा इंक्रीज कर दो, इक्विटी शेयर्स और भी इशू कर दो, ठीक है, ज्यादा इशू कर दो। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल मार्केट। फाइनेंस का डिसीजन लेने से पहले हमको कैपिटल मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। लोग क्या खरीदना पसंद कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, लोग क्या लेना पसंद कर रहे हैं, ये या ये। तो कैपिटल मार्केट को ध्यान में रखकर हमको वही इशू करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर हमारा रिटर्न के ऊपर इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि हम लोगों को टाइम पर इंटरेस्ट की पेमेंट कर पाएंगे। अगर आप टाइम पर इंटरेस्ट की पेमेंट कर दोगे तो डेफिनेटली आप डिबेंचर से पैसा लेकर उसके ऊपर बेनिफिट ले लो। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का भी ध्यान रखना है, आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके ऊपर रिटर्न आपको कितनी मिलने वाली है, आपको जितना पैसा लगाना है उसके ऊपर आपकी कमाई कितने होने वाली है उसका भी आप ध्यान रख लो। सातवां पॉइंट, टैक्स। टैक्स का भी अपने को ध्यान रखना होता है। कोई भी फाइनेंस का डिसीजन लेने से पहले टैक्स का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर टैक्स की रेट ज्यादा है, टैक्स की रेट ज्यादा है तो डिबेंचर्स इशू करके उसके ऊपर आप फायदा ले सकते हो। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है हिंदी में लोचशीलता। लोचशीलता जैसे अलास्टिक होती है, अलास्टिक को आप कभी भी खींच सकते हो, वैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि अगर आपको कभी खड़े पैर पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का या डिबेंचर्स का अगर पैसा वापस करना पड़ गया तो क्या आप कर दोगे क्या? तो फ्लेक्सिबिलिटी को अपने को ध्यान रखना है कि हमारे बिजनेस में कैपिटल रिटर्न करने को लेकर डिबेंचर्स होल्डर की प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर की अगर आपको मनी रिटर्न करनी पड़ गई तो क्या आप उसको रिटर्न कर पाओगे? अगर आपके बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप उसी के अकॉर्डिंग काम कीजिए। नेक्स्ट हमारा आता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। कभी कभी हमको जो वैधानिक कानूनी कार्रवाइयां होती हैं उनके अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है, क्योंकि कानून के अकॉर्डिंग भी कुछ स्टैंडर्ड हमारे बिजनेस में फिक्स किए हुए होते हैं। जैसे बैंकिंग कंपनीज जो भी हैं वो इक्विटी शेयर
ही इशू कर सकती हैं। क्या बैंकिंग कंपनीज सिर्फ इक्विटी शेयर ही इशू कर सकती हैं? बाकी की कुछ कंपनियों के लिए, जैसे मान लो मैं कह दूं कि डेट इक्विटी रेशो, समता ऋण अनुपात फिक्स किया हुआ है, जैसे 2:1, 4:1, 6:1, तो ये वाली बातें भी अपने को ध्यान रखनी है कि हमारे पास इक्विटी डिबेंचर से 2 गुने होने चाहिए या डिबेंचर इक्विटी से 2 गुने होने चाहिए। वट एवर जो भी रेशो सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो भी फिक्स होती हैं, वो जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सेबी की, वो भी हमको फॉलो करनी चाहिए। तो इन सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी हमको फाइनेंस का डिसीजन लेने से पहले इन बातों का भी ध्यान रखना होता है। तो फाइनेंस का डिसीजन डेफिनेटली हमारे लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज से आने वाले पैसे को लेकर डिसीजन है। वो पैसा इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, डिवेंचर से, लॉन्ग टर्म लोन से, इसके अलावा काफी सारे फैक्टर और भी होते हैं जो हमारे फाइनेंस के डिसीजंस को इफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अ डिविडेंड डिसीजन, मतलब लाभांश निर्णय। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।